राधे कृष्णा उन्नति कृष्णा बुटीक में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति पर हमने 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है एक डिफरेंट सी पोशाक। तो चलिए देखते हैं कि हम ये पोशाक कैसे बनाएंगे। यह पोशाक जो हमने बनाई है वो पतंग के आकार की है, जिसकी चोली हमने अलग बनाई है और नीचे का घेरा जो हमने बनाया है वो पतंग के आकार का है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। यहाँ मैंने 2 कलर की ऊन का यूज़ किया है। कलरफुल ऊन मैंने पतंग बनाने के लिए और डार्क कलर की ऊन मैंने नीचे का हिस्सा बनाने के लिए लिया। नीचे का हिस्सा बनाने के लिए हमने 8 फंदे डाले हैं। तो चलिए इनको बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। पहली सिलाई हम सीधा-सीधा अपनी तरफ बुन लेंगे। दूसरी सिलाई को भी सीधा-सीधा हम अपनी तरफ बुन लेंगे। तो चलिए बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। दो सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। अब तीसरी सिलाई बुनने पर मैं एक फंदा स्टार्टिंग में कम करूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और लास्ट में भी मैं एक फंदा कम करूँगी, इस तरीके से। अब हम इसे सीधा-सीधा फिर से बुन लेंगे। चलिए मैं बुनकर दिखाती हूँ। अब हम फिर से एक फंदा कम करेंगे स्टार्टिंग में और एंड में भी हम एक फंदा कम करेंगे, इस तरीके से। अब हम इस सिलाई को पूरा सीधे-सीधे बुन लेंगे। देखिए अब हमारे पास 4 फंदे बचे हैं। अब हम फिर से एक फंदा कम कर लेंगे और इसे सीधा-सीधा बुन लेंगे। सीधी तरफ से भी हमें सीधा-सीधा बुनना है। अब हम पतंग का शेप देने के लिए यहाँ पर दूसरे कलर का यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने दूसरे कलर का ऊन ले लिया है। मैंने इसमें लूप बना लिया है। आप अगर चाहें तो अलग तरीके से भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। मैंने यहाँ अपने तरीके से जोड़ लिया है। अब हम इसे सीधा-सीधा बुन लेंगे। देखिए ये धागा मैंने पीछे करके, जिससे कि ये धागा निकले नहीं, टाइट रहे। अब हम पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे। इस धागे की ज़रूरत नहीं है तो इसे अब हम कट कर देंगे। अब हमने पहला फंदा सीधा बुन लिया है। दूसरे फंदे में हम एक फंदा बढ़ाएँगे, ये देखिए बढ़ा लिया है। तीसरे फंदे में भी हम एक फंदा बढ़ाएँगे, ये देखिए हमने बढ़ा लिया है। अब हमारे पास 5 फंदे हैं। अब हम सीधा-सीधा इसे बुन लेंगे। तो चलिए बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा सिल लिया है। अब हम फिर से एक पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। तीसरे फंदे में हम एक फंदा फिर से बढ़ाएँगे। चौथे फंदे में भी हम एक फंदा फिर से बढ़ाएँगे और 5वें फंदे को सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से उल्टी सिलाई को अब हम सीधा-सीधा बुन लेंगे। तो चलिए बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम फिर से पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे, तीसरे फंदे को भी सीधा बुनेंगे, चौथे फंदे पर हम एक फंदा बढ़ाएँगे, 5वें फंदे पर भी हम एक फंदा बढ़ाएँगे, छठे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और 7वें फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। इसी तरीके से हमको फंदों को बढ़ाते हुए जाना है और उल्टी सिलाई को सीधा-सीधा बुनते जाना है। तो चलिए बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ।
इस तरीके से देखिए बीच में हमें चेन बनकर मिल जाएगी और साइड में जाली बन जाएगी। देखिए अब हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। इस तरीके से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए मैंने एक फंदा बढ़ा लिया है। अब हम इसे सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अब हमें 3 फंदों को इनको घटाना है, तो चलिए इनको घटा लेते हैं इस तरीके से। हम इन 3 फंदों को कम कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसे सीधा सीधा बुनते जाएंगे। तो चलिए बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लास्ट का एक फंदा जो बचेगा उसमें हमें एक फंदा बढ़ाना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाया था। देखिए इस तरीके से हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए ये हमें कमर के लिए गोलाई बनकर मिल जाएगी जो हमने 3 फंदे घटाए थे। उल्टी तरफ से अब हमें सीधा सीधा बुनते जाना है। हमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। तो चलिए मैं बुनकर आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। जो बीच में गैप बना था उसे हम दूसरा ऊन का धागा जोड़ेंगे। तो चलिए देखिए हम जोड़ लेते हैं। इसी तरीके से हमें लूप बनाना है। आप अगर चाहें तो किसी और तरीके से भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए ये देखिए इस तरीके से अब हम इस धागे से बुनेंगे। तो चलिए बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बचे हुए धागे को हम पीछे कर लेंगे जिससे कि यह बार बार निकले नहीं। अब इस सिलाई को बुनकर मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमें स्टार्टिंग में फिर से एक फंदा बढ़ाना है। तो चलिए हम एक फंदा फिर से बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से हम फंदा बढ़ाएंगे। आप अगर चाहें तो अपने तरीके से भी फंदा बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने अपने तरीके से फंदा बढ़ाया है। अब हम सीधा सीधा इसे बुन लेंगे। तो चलिए बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बुनने के बाद अब हम इस धागे को पीछे कर देंगे और आगे वाले फंदे दूसरे धागे से बुनेंगे। तो चलिए इस धागे से अब हम इन फंदों को बुन लेते हैं। अब हम लास्ट में फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो चलिए फंदा हम बढ़ा लेते हैं। देखिए इस तरीके से फंदा हम बढ़ाएंगे। अब इस सिलाई को हम फिर से सीधा सीधा बुन लेंगे। तो चलिए बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इस धागे को पीछे कर देंगे। इस धागे अब दूसरे धागे से बुनेंगे। अब हम पतंग का शेप देने के लिए स्टार्टिंग के एक फंदा कम करेंगे। तो चलिए एक फंदा हम कम कर लेते हैं। बाकी हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। चलिए बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ।
बीच में हमें फिर से एक फंदा बढ़ाएँगे। तो चलिए देखिए इस तरीके से हमें फिर से एक फंदा बढ़ाना है। इस धागे को अब हम आगे कर लेंगे। अब हम एक फंदा और बढ़ाएँगे दूसरी तरफ से इस तरीके से। अब हम इसे सीधा-सीधा बुन लेंगे और लास्ट में एक फंदा हमें कम करना है। तो देखिए लास्ट में हमने एक फंदा कम कर लिया है। इसी तरीके से आप सीधा-सीधा बुनते जाएँगे। पूरी सिलाई बुन ली है। अब हम स्टार्टिंग में फिर से एक फंदा कम करेंगे। ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम फिर से एक फंदा कम कर लेते हैं और सीधा-सीधा बुनते जाते हैं। तो चलिए इस तरीके से हम बुनकर हम आपको पूरा दिखाते हैं।
ये देखिए, अब हम एक ही धागे से दोनों तरफ को बुनेंगे, तो इसी धागे से हम इस तरफ साइड को भी बुन लेंगे और इस धागे को हम साथ में पीछे कर लेंगे जिससे कि ये धागा निकले नहीं। तो चलिए मैं बुनकर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें बुनते हुए जाना है और इस धागे को अब हम कट कर देंगे। अब हमें सीधा-सीधा सिर्फ़ एक धागे से ही बुनना है। तो चलिए बुनकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस धागे को ऐसे हम पीछे कर लेंगे जिससे कि यह निकले नहीं। अब हम फिर से स्टार्टिंग में एक फंदा कम करेंगे और सीधा-सीधा बुनते जाएँगे। तो चलिए यह पूरा ड्रेस बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से सीधा-सीधा हमें बुनते हुए जाना है। मैं आपको पूरा दिखाऊँगी। ये देखिए ये बनकर तैयार है। लास्ट में 3 फंदे बचे हैं। अब हम इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए ये हमने बंद कर लिया है। अब हम इसमें नॉट लगा लेंगे। नॉट आप अपने तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने ऐसे लगाया है। तो चलिए अब हम इसकी चोली बनाकर भी आपको दिखाते हैं। अब हम इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को बनाएँगे। अब हम इसकी चोली बनाकर आपको दिखाएँगे। ये देखिए चोली बनाने के लिए यहाँ मैंने 28 फंदे डाले हैं। 4 बार सिलाई हमने बुन ली है। 5वीं सिलाई में हमने फंदे बंद कर दिए हैं। तो चलिए पूरा बंद करके आपको मैं दिखाती हूँ चोली बनाकर। आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए यह चोली बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चोली बनकर तैयार है। यहाँ मैंने चोली का धागा भी बना लिया है। इस धागे को हम क्रोशिया की हेल्प से डाल लेंगे। आप अगर चाहें तो सुई धागे से भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरीके से डाल लिया है। अब हम इसे लड्डू गोपाल जी को पहनाएँगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरे कान्हा जी दिखेंगे। राधे राधे।